सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे अपने घर स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आप सभी बच्चों का हिंदी रीडर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी रीडर का पाठ 18 एक बूंद के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से अपने बुक ओपन कीजिए। हिंदी रीडर पाठ 18 एक बूंद। यह कविता किसने लिखी? यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और ने। ओके, क्या कह रही है? एक बूंद, बारिश की एक बूंद, ओस की एक बूंद। क्या कहना चाहती है हमें, क्या समझाना चाहती है? कढ़ी अनमनी अंगारे भाग्य, जो निकल कर बादलों की गोद से। मतलब कढ़ी मतलब निकली। कहाँ से निकली है एक बूंद? बादलों की गोद से निकली है। अनमनी मतलब बिना मन के, बिना मन के वह बादलों की गोद से निकली है। अंगारे मतलब आग के टुकड़े। क्या भाग्य है उसका। थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। वह बूंद एक ओस की बूंद, एक बारिश की बूंद कभी कुछ आगे ही बढ़ी थी। तो वह क्या सोचने लगी? फिर यही जी में लगी, यह सोचने लगी, आह घर यूं छोड़कर मैं क्यों निकली। क्यों कड़ी मतलब मैं अपना घर छोड़कर क्यों निकली। बूंद का घर कौन सा है? बादल। कौन सा है? क्योंकि वह बादलों की गोद से निकलती है, तो उसका घर कौन सा हुआ? बादल। देव मेरे भाग्य में क्या है बता। वह ईश्वर से, देव से, भगवान से पूछ रही है बूंद कि मेरे भाग्य में क्या है, मुझे बता। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, मैं बच जाऊंगी या इस धूल में मिट्टी में मिल जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या किसी अग्नि में, किसी आग के टुकड़े किसी अग्नि में गिरकर जलकर भस्म हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। चुप पड़ूंगी या कमल के फूल में, या किसी कमल के फूल में समाकर बंद हो जाऊंगी। यह बूंद, एक बूंद सारा कुछ सोच रही है और अपने मन ही मन में अपने देव से प्रार्थना कर रही है। आ गई उस काल एक ऐसी हवा। उसी समय एक कैसी हवा आई? काल की एक ऐसी हवा चली जो उस बूंद को कहाँ ले गई? वह समुंदर की ओर बदल कर ले गई। वह हवा ने उसका रुख कहाँ मोड़ दिया? समुंदर की तरफ मोड़ दिया। आई अनमने मन से। एक सुंदर सीप का था मुँह खुला। एक किसका मुँह खुला हुआ था? सीप का। वह उसी में जा पड़ी, मोती बनी। क्या हुआ? जैसे ही हवा आई उसका रुख मुड़ा बूंद का और वह समुंदर की ओर चली गई। और उस समुंदर में क्या था? एक सीप का मुंह खुला हुआ था जो मोती बनकर उसमें गिर पड़ी। वह जब बूंद एक सीप पर गिरती है तो कैसे चमकती है? एक मोती बनकर। इसलिए इसमें कहा गया है वह उसी में जा पड़ी, मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते। हम इंसान जो हैं यूं ही झिझकते हैं, सोचते हैं, जबकि उनका छोड़ना पड़ता है घर। जब हमें अपना घर छोड़ना पड़ता है हम क्या है? झिझकते हैं, मतलब सकुचाते हैं। जब कि उनको छोड़ना अक्सर उन्हें और लोगों को तो घर छोड़ना होता ही है, फिर भी वह डरते हैं छोड़ने से, सकुचाते हैं। बूंद लो कुछ और ही देता है कर, कि हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। यह बूंद ने भी सोचा कि मेरे साथ क्या होगा, मैं कहाँ जाकर गिरूंगी, धूल में मिल जाऊंगी या अंगारे पर गिर जाऊंगी या कमल के फूल में गिरूंगी। और हुआ क्या? एक हवा आई और रुख मुड़ गया। वह समुंदर की ओर चली गई और उसमें क्या खुला हुआ था? एक सीप का मुंह खुला हुआ था जिसमें वह मोती बनकर गिर पड़ी। ओके, तो इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, साहस से काम लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है, इंसान, हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी कदम बढ़ाते हैं तो हम पहले डर जाते हैं, जो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, शब्दार्थ। अनमनी मतलब बिना मन के, कढ़ी मतलब निकली, झिझकते मतलब संकुचाते, अंगारे मतलब आग के टुकड़े। ओके, बूंद कहाँ से निकलती है? सोचो और बताओ। बादलों की गोद से। सीप से क्या मिलता है?
सीप में अगर बूंद गिरती है तो क्या बन जाता है? मोती। लोग कब सोचते हैं? जब उन्हें घर से निकलते हैं तो लोग अक्सर सोचते हैं कि अब हमारे साथ क्या होगा। क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF फाइल में मिलेंगे। सही उत्तर चुनकर निशान लगाइए। जलते किससे हैं? अंगारे से। बूंद कहाँ से निकलती है? बादलों से। हवा बूंद को किस ओर ले गई? समुंदर की ओर। किसका मुंह खुला था? सीप का। आ गई उस काल एक ऐसी हवा। क्या है ये? निम्नलिखित पंक्तियां पूरी कीजिए। आ गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर ओर आई अनमनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। जो निकलकर बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। आह घरियों छोड़ कर मैं क्यों कड़ी, देव मेरे भाग्य में क्या है बता। ओके, नेक्स्ट। सही कथन पर सही तथा गलत पर क्रॉस का निशान लगाइए। बूंद बादलों से निकलकर सीप के मुंह में गिरी। यस। बूंद बादलों से निकलकर समुद्र में जा गिरी, उसके अंदर उसका मुंह खुला हुआ था, तो इसे हम क्रॉस करेंगे। कविता में लोगों को झिझकने के लिए कहा गया है? नहीं कहा गया, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर भी झिझकते हैं। बूंद सीप के मुंह में गिरने के बाद मोती बनती है। राइट क्लिक कीजिए। कढ़ी शब्द का अर्थ दुख होता है, नहीं निकली होता है, क्रॉस कीजिए। ओके, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।